प्यारे बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 आपको प्यारे बच्चों हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं जाकर वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप इस साल आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और समय तो कम है प्यारे बच्चों, तो मेहनत करना चाहते हैं तो जाइए और वीडियो को देखिए। पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दूसरा वीडियो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और सारे प्रश्न को हम जो है सारा संभावित प्रश्न होगा, ठीक है, सारा संभावित प्रश्न होगा, इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन सभी प्रश्नों को डिटेल से समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए थोड़ा सा हम जो है पानी पी लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न, सारा प्रश्न आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए आज अमिताभ बच्चन हम बन जाते हैं और आप बन जाइए जो है प्रतियोगिता में आप भाग लीजिए, ठीक है। चलिए कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, और यहाँ पर खेलेंगे कौन बनेगा 10,000 पति, है ना। चलिए 10,000 की बात है, 10,000 कौन जीतेगा, चलो चलिए देखते हैं। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप दे देते हैं तो आप 10,000 जीत जाइएगा, है ना। 10,000 आप जीत जाइएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न रहा, यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला प्रश्न आ रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। महोदय आप कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रश्न आपका है, साहब आप जो है प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न आपका है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे, तर्कपूर्ण उत्तर दे। कंप्यूटर महाशय आपको प्रश्न दे दिया है, आप प्रश्नों का जवाब दीजिए और एक प्रश्नों के ऊपर आपको मिलेगा 10,000। प्यारे बच्चों 10,000 का सवाल है, दीजिए आंसर। चलिए बताते हैं आंसर क्या दोगे प्यारे बच्चों। आंसर भी आपको साथ ही दिख रहा है ना, साथ ही आपको आंसर दिख रहा है, ठीक है। चलिए पहला आंसर होगा आपका, 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। सही बात है, जो आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो मदन जो है कासू का, मदन जो है कासू जो है कासू थोड़ा सा अहंकारी था, तो उसी का अहंकारी को यह सहना नहीं चाहता है। कौन? तो मदन, ठीक है, मदन। बल्कि उसका स्वाभिमान जागृता होता है और वह खोका जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। इसका नायक कौन है? तो मदन है। आपको भी मालूम होगा कि 20 का दांत का नायक कौन है प्यारे बच्चों? तो मदन है। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब की बार यह रहा आपका दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको सेकंड प्रश्न रहा, प्रश्न के साथ आपका उत्तर भी है, उत्तर सहित आप जवाब दे दीजिए तो इसके लिए मिलेगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मिलेगा। चलिए दूसरा आपका प्रश्न है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो प्यारे बच्चों जवाब इसका होगा, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था? क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि जो है मदन के पिताजी को डांट पड़ा था। किससे डांट पड़ा था? तो सेन साहब से डांट पड़ा था। आपको भी मालूम होगा, नहीं मालूम तो जान लीजिए, ठीक है। जो कि मदन ने हरकत किया था किसके साथ? कासू के साथ मारपीट किया था, है ना। तो आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया था। मदन ने जब लड़ाई झगड़ा हुआ था तो सेन साहब ने मदन के पिताजी को नौकरी से हटा दिया था कि आपका बेटा, तुम्हारा बेटा नालायक है, इसे उसे तुमको नौकरी पर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया है। मदन के पेड़ से लोटा लुढ़क गया। कहने का मतलब यह है, जब आप बदमाशी करते हैं, जब आप छोटे थे 10 से 12 वर्ष के जब आप थे, है ना, या अभी 10-15 वर्ष के जब आप थे, तब जब आप गलती करते थे, जब आप पड़ोसियों में गलती करते थे, किसी लड़के को मार देते थे, किसी का आम आप गर्मी के समय आ रहा है, किसी का आम आप जाकर झाड़ लेते होंगे, है ना, तो आपके पिताजी को वो आकर प्रचारता होगा मतलब समझते हो ना यार, आप बिहारी हो तो नहीं समझते हो, हम क्या कर सकते हैं, तो प्रचार देता होगा।
तो जब आपको मालूम चल गया, आपको जब मालूम चल जाता कि आप जो आज तो हम नहीं बचेंगे, आज तो मेरे पिताजी को घर में जाकर बोल दिया है कि फलाना तुम्हारा बेटा जो है आम तोड़ लिया है ना, आम तोड़ लिया है, आप तो जो है आपको हक्का बक्का होने लगता है, आप लगता है कि आप मेरे पिताजी और माताजी हम मुझे नहीं छोड़ेगी, है ना, पिताजी नहीं छोड़ेंगे, माताजी नहीं छोड़ेगी, तो आपको क्या ना गुस्सा लगेगा, तो आपको समझ आ जाएगा, तो आप डरे हुए रहते हैं, आप डरे हुए रहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि आपको 10,000 रुपए दिलाएगा। कितना दिलाएगा? 10,000 रुपए दिलाएगा। क्वेश्चन सहित आंसर आप दे दीजिए, ईमानदारी से आप आंसर दीजिए, है ना। आंसर तो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन आपको ईमानदारी से जवाब देना है, क्योंकि 10,000 तो हम तो यहाँ खिलौड़ में आपको दे रहे हैं, 10,000 आप वास्तव में जीतोगे, ठीक है। तो इसीलिए तो 10,000 की सवाल है, 10,000 का सवाल है, आपका भविष्य का सवाल है, आपका माता पिता का सम्मान है, आपको माता पिता का सम्मान बचाना है, स्वाभिमान मत बचाना है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था प्यारे बच्चों, आपको यह बताना है। सेन साहब का बेटा का नाम कासू था, और कासू और मदन के बीच झगड़ा क्यों हुआ था, क्या कारण था, तो सुनिएगा। कासू और मदन की लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना है। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। आपको भी मालूम होगा कि जब मदन अपने जो है टोला मोहल्ला में जब लट्टू नचा रहा था, जब कासू भी सेन साहब का बेटा भी जब गया था जो है मदन के जो है झोपड़ी वगैरह में, मदन के झोपड़ी में गया था, मदन के टोला मोहल्ला में गया था, तो मदन उसको क्या किया था, मदन उसको जो है लट्टू नचाने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? तो मदन ने कहा था कि तुम बड़े बाप का बेटा हो यार, तुम लट्टू नचाओगे, शोभा नहीं देगा। तुम्हारा ही बाप ने मुझे मार के भगा दिया था, तुम्हारे बाप ने ही मुझे मार के भगाया था, और तुम्हारे चलती मार के मुझे भगाया था, है ना। तो लड़ाई का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच लड़ाई का कारण क्या था? लट्टू नचाने उसको नहीं दे रहा था प्यारे बच्चों, यही कारण था, यही विवाद हो गया था, जो है कासू और मदन के बीच जो है झगड़ा का कारण बन गया, और झगड़े में जो है उसका दांत भी टूट गया, 2 दांत शायद टूट गया था उसका, ठीक है, लड़ाई में। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे, 10,000 का इनाम आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे तो चौथा नंबर प्रश्न आपका है, खोका किन मामलों में अपवाद था? खोका जो है किन मामलों में अपवाद था? तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है कि खोका जो है किन मामलों में अपवाद था। चलिए सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोका उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोका जीवन के नियम का जैसा अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। खोका जो है किन मामलों में अपवाद था? तो खोका जो अपने घर के मामलों में क्या था, अपने घर के नियमों में क्या था, खोका जो है अपने घर के नियमों का भी अपवाद था, है ना। तो खोका इन सभी मामलों में क्या था, तो अपवाद था। और खोका जो था अपने पिताजी का क्या था, लाडला बेटा था, इसे बहुत ही लाड प्यार करता था और बहुत ही हड़पाती था। कौन? खोका। आपको मालूम होगा। तो खोका जो है अपने जीवन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सारा चीज लिखा है, खोका जीवन के नियमों का जैसा अपवाद था। खोका नियमों के जैसा क्या था, अपवाद था, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए मेरे बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों, देखिए सारे प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, और बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को आप सुनिए, ठीक है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न आपका है, 5वां नंबर प्रश्न ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा आपका 5वां नंबर प्रश्न आपका रहा है। देखिए ईमानदारी पूर्वक आप जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे?
यहाँ पे सुनिएगा, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? तो सुनिएगा, इसका उत्तर सुनिएगा। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बड़ी मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। कहने मतलब यह है, सेन साहब जो है, सेन साहब देखिए, आपको प्यारे बच्चों, आपको आंसर भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है ना। हम सिर्फ पढ़ के किसी क्वेश्चन को नहीं भाग रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसे यूट्यूबर देखे, यूट्यूब पढ़ा रहा है तो वो भाग जाता है ना, उनको समझाता नहीं आपको बेहतरीन तरह से। तो सारे प्रश्न को हम आपको डिटेल से समझाते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और जो है क्या कीजिए, तो एक मीठा मीठा कॉमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आपको लाइक ना सब्सक्राइब कुछ भी करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के, आप स्वतंत्र नागरिक हो, ठीक है। चलिए, सेन साहब जो है प्यारे बच्चों, सेन साहब जो है कासू को पढ़ने इसलिए नहीं भेजना चाहता था क्योंकि सेन साहब जो है अपने बच्चों को, सेन साहब जो कासू को जो है बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहता था। और आजकल की शिक्षा व्यवस्था को वो फिजूल मानते थे, है ना, शिक्षा व्यवस्था को वो फिजूल मानते थे और अपने घर में ही बढ़ाई का काम है ना, बढ़ाई के साथ थोड़ा बढ़ाई का काम करवाता था, ठोक पीट इधर उधर करवाता था, है ना। तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता था, इसलिए जो है कासू को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजता था। मेरे बच्चों, आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए आपको मिलेगा 10,000 का इनाम, 10,000 का इनाम, अगर आप ईमानदारी पूर्वक आप जवाब देते हो तो, ठीक है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न आपका है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? कहने मतलब यह है, जब मदन और ड्राइवर के बीच जब विवाद हुआ था प्यारे बच्चों, मदन और ड्राइवर के बीच जब विवाद हुआ था, तो कहानीकार क्या बताना चाहता है? कहानीकार मतलब जो लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है, वो क्या बताना चाहता है? तो सुनिएगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है, या गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। सही बात है प्यारे बच्चों, सिर्फ प्यारे बच्चों गाड़ियों को छुआ गया था, सिर्फ सेन साहब के गाड़ियों को प्यारे बच्चों छुआ गया था। अरे यार, छूने से क्या हो गया? अरे छू ही दिया तो क्या भूचाल मच गया था, है ना। तो गरीब के बच्चों को देखकर प्यारे बच्चों देखिए, लोग कैसे अत्याचार करता है, सिर्फ गाड़ी को छुआ प्यारे बच्चों, छूने से क्या हो जाएगा। लेकिन गरीब बच्चे को जानकर उसने मारा, ड्राइवर ने मारा कि यार गरीब का औलाद है, ये गरीब का औलाद है। क्या गरीब का औलाद के साथ आज भी गरीब के औलादों के साथ अत्याचार होता है प्यारे बच्चों? और गरीबों को पढ़ने नहीं दिया जाता अच्छे स्कूलों में, गरीबों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है। आज गरीबों के बच्चे तरह के, आज गरीबों के बच्चे अगर किसी प्रकार की परेशानियां होती है, अगर वो पुलिस स्टेशन भी जाता है तो गरीबों को सताया जाता है, गरीबों से पैसा लिया जाता है, और पैसा लेने के बाद भी, रिश्वत लेने के बाद भी गरीबों का काम नहीं होता प्यारे बच्चों, क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि गरीब होने के साथ साथ उसे नियम नहीं मालूम है, उसे कानून नहीं मालूम है। अगर नियम और कानून अगर मालूम होता तो उसके तरह अत्याचार नहीं होता। यही कारण है, इसलिए कहता हूं प्यारे बच्चों, पढ़ो, अपने अधिकार को समझिए, नहीं तो आप भी पूरा चक्कर काटते रहोगे, है ना। आज भी सभी जगह पर देखो कि गरीबों को सताया ही जा रहा है, चाहे वो कहीं भी चले जाओ। अगर आप एक सरकारी काम करवाने के लिए आप बैंक जाते हो, या किसी प्रकार के आप काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तर पर जाते हो, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको 10 बार दौड़ाया जाता है। अगर वही कोई पढ़ा लिखा आदमी, अगर उसे अधिकार मालूम है तो उसे नहीं दौड़ाता है प्यारे बच्चों, वो अपने अधिकारों से सारा काम को करवा लेता है। इसलिए अपने अधिकारों को पहचानो, नहीं तो कुचले जाओगे। आज के समाज में ऐसा ही हो रहा है।
इसलिए अपना अधिकार को पहचानिए आप, ठीक है। तो अधिकार को पहचानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से सिर्फ गाड़ी छूने से, सिर्फ सेन साहब के बच्चों, सिर्फ सेन साहब के गाड़ी को छुआ और मदन को कितना मार लगा, कितना मार मारा किसने? ड्राइवर ने। क्यों? क्योंकि ये गरीब का बेटा है। चलिए भाई बच्चों, ज्यादा हम यहाँ पे बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि समय कम है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, और 7वां प्रश्न का जवाब दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। 7वां प्रश्न आपका है 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई है। सही बात है, 20 का जो दांत है इसमें जो है महल और झोपड़ी की लड़ाई प्यारे बच्चों। एक महल में रहने वाला सेन साहब और एक झोपड़ी में रहने वाला मदन, उसके बीच मदन और सेन साहब के बच्चों के बीच की लड़ाई है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोका के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। आप जानते भी होंगे जब मदन और कासू के बीच जब लड़ाई हुआ था तो कासू का 2 दांत तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ दिया था और ये सही किया था और हर किसी को करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई अत्याचार करता है प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ कोई अत्याचार करता है, जानबूझकर अत्याचार करता है, तो प्यारे बच्चों कलम उठाने के साथ साथ उस समय आपको हथियार भी उठाना पड़ेगा। जब आपके साथ कोई अत्याचार करता है ना, जब आपके साथ कोई अत्याचार करे तो प्यारे बच्चों उस समय कलम छोड़िए, हथियार को उठाइए, जो आपको चाहिए वो उठा लीजिए, लेकिन उठाइए आप, ठीक है। अपने अधिकारों को आप समझिए, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद वे अमीरों की प्रदर्शनता प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सशक्ता विद्रोह है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सशक्ता शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह जोश और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वलाल की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। मेरे बच्चों, ये जो लड़ाई जो हुआ था मदन और किसके बीच हुआ था? मदन और कासू के बीच ये लड़ाई हुआ था। मदन और कासू के बीच लड़ाई हुआ था, और जब मदन और कासू के बीच लड़ाई हुआ था, आपको भी मालूम होगा कि मदन ने 2 दांत तोड़ दिया था। किसका? कासू का दांत तोड़ दिया था, क्योंकि उसका तो अत्याचार हो रहा था, है ना। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं प्यारे बच्चों, जब आपके साथ अत्याचार हो, तो बाजी जब आए हथियार उठाने का, तो उस समय हथियार भी आप उठाइए, है ना, ठीक है। अगर कलम से काम चलता है तो कलम से काम चलाइए, है ना। जब बात आए जब हथियार की, तो हथियार भी उठाइए, ठीक है। चलिए, जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाए, जब जिस चीज की जरूरत पड़ जाए प्यारे बच्चों, वो चीज उठा डालें, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ कलम से नहीं चलती है, ये दुनिया सिर्फ कलम से नहीं समझी जा सकती है। ये दुनिया को समझना है तो हर चीज को समझना पड़ेगा आपको, है ना। हर चीज को उठाना पड़ेगा, हर चीज को आपको चलाना सीखना पड़ेगा, है ना। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कलम हो, चाहे वो हथियार हो, हर चीज को आपको चलाना सीखना पड़ेगा। कब किस चीज का काम आ जाए कौन जानता है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान हर जैसा है ना। कोई इंसान एक जैसा नहीं है, ठीक है। कोई इंसान बात से मान जाता है तो कोई इंसान लात से मानता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, कासू का चरित्र चित्रण करें। इसलिए कहता हूं कि ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगता है हमको पढ़ाने में, ठीक है। कासू का चरित्र चित्रण करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे बच्चों, कभी कभी ये पूछ दिया जाता है, कासू का चरित्र चित्रण करेंगे। कासू कैसा था? आपको भी मालूम होगा कि कासू जो अपने माता पिता का बहुत ही प्यारा बेटा था, है ना। बहुत ही प्यारा बेटा था और बहुत ही हरपाटी था, बहुत ही राड़ था, बहुत ही शैतानी करता था, है ना। अपने परिवार में बहुत शैतानी करता था, है ना। और जो है और इसके पिताजी जो है इसे इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक है। चलिए इतना लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जिस प्रकार सेन साहब अपने परिवार में जो है लिंग भेदभाव हो रहा है ना, अब बेटे को ज्यादा मानता है, अपने बेटियों को सेन साहब बहुत कम मानता है, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? तो बताना है कि सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब जो है अमीर आदमी थे। आप भी जानते हैं कि सेन साहब अमीर आदमी थे, ठीक है। उनकी 5 लड़कियां थी। उनकी कितनी लड़कियां थी? तो याद रखिएगा, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। एवं एक लड़का था जो कि बहुत प्यारा था, जो कि कासू था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था। सही बात है। देखिए, लड़की के लिए सेन साहब के परिवार में क्या था? लड़की के लिए अलग नियम था और लड़का के लिए अलग नियम था। लड़की के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था था, लड़का के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था था। और आज के समाज में भी आपको देखने के लिए मिलता है ना। आज भी लड़के को जो है बहुत ही आज भी लड़के को जो है लड़कियों से जो है अलग समझा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से सेन साहब के परिवारों में सेन साहब जो अपने परिवारों में लड़कियों को जो है लड़कियों और लड़का के साथ इस प्रकार भेदभाव होता था। लड़कियों को वो कम मानते थे और अपने लड़कों को बहुत ही ज्यादा मानते थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।